चलिए चूड़े की रस्म में सम्मिलित होते हैं। चूड़ा का जो रस्म होता है ये भारतीय शादियों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब रस्म है, एक महत्वपूर्ण रस्म है। एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं कि एक भावनात्मक रस्म है और ये ख़ास तौर पर पंजाबी और उत्तर भारतीय जो समुदाय होते हैं उसमें प्रचलित है। हम लोगों का सारा फंक्शन जो है ये जियोवनी विलेज रिसोर्ट है भोपाल में, बहुत ही सुंदर रिसोर्ट है, वहीं पे ऑर्गेनाइज़ हुआ था। और यहाँ देखिए दुल्हन की एंट्री हो रही है चूड़े की रस्म के लिए। चूड़ा का रस्म और हल्दी की रस्म दोनों ही आज सुबह होने वाली है और शाम में एक अलग प्रोग्राम है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसको एंजॉय करते हैं। ये देखिए एकदम ढोल नगारे के साथ हमारी दुल्हन जो है वो एंट्री ले रही है और हम लोग भी इसके साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और ये रही हमारी प्यारी सी स्टनिंग एंड गॉर्जियस दुल्हन यानी कि ब्राइड, जो आज की है शान। और इसकी जो एलिगेंट है ग्रेसफुल डांस जो है वो देख के तो सभी फिदा हो गए, मैं भी फिदा हो गई थी। जब इसको मैंने डांस करते हुए देखा तो मुझे लगा कि सच में ऑल राउंडर है ये। चूड़े की रस्म में होता है कि दुल्हन के मामा और मामी जो होती हैं वो इस रस्म को निभाते हैं और दुल्हन के लिए चूड़ा लाते हैं और उसे पहनाते भी हैं। पहले क्या किया जाता है कि चूड़ा को पहनाने से पहले इसे दूध और पानी से मिश्रित जो जल होता है, इसे आप कच्ची लस्सी भी कह सकते हैं, इसको गुलाब की पकड़ियों के साथ भिगोकर और उसको चूड़े को शुद्ध किया जाता है और तब दुल्हन को पहनाया जाता है। साथ में दुल्हन के दनिहाल से यानी नानी के घर से मामा मामी तो चूड़ा लेके आते ही है, साथ में ढेर सारा सामान आता है दुल्हन के लिए और इस तरीके से मामा मामी मिलके चूड़े को पहनाते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चूड़ा को छुपा के पहनाया जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि दुल्हन की आंखों को ही बंद कर दिया जाता है और तब पहनाया जाता है। पारंपरिक रूप से दुल्हन के अपना जो चूड़ा रस्म के दौरान देखने की अनुमति नहीं होती है और कहीं कहीं माँ उसकी आंखों को बंद करती है, कहीं कहीं चूड़े को ही ढक दिया जाता है। इस रिसोर्ट का मैनेजमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का जो खाना था वो तो डिलीशियस था ही और हाईटी में जो भी स्नैक्स थे वो भी बहुत ही टेस्टी थे। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जो एक्टिविटीज़ इन्होंने क्रिएट कर रखा था वो बहुत ही इम्प्रेसिव था और साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरी बेटी एक पोस्टर को पेंट कर रही है, पेंट एक्चुअली नहीं कर रही है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट को इम्प्रेस करना है और ये इम्प्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग आपको इम्प्रिंट करना है, जो ये डिनोट करेगा कि आपने जो एक फैमिली को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो एक इन द फॉर्म ऑफ ट्री है। और ये दोनों कपल आप ट्री के नीचे देख पा रहे होंगे और ये जो फैमिली ट्री है ऊपर में, ये सारे ब्लेसिंग्स जो है वो सारे लोगों के फिंगरप्रिंट के रूप में आपको यहाँ पे डालने हैं और नीचे दो कपल आपको दिख रहे हैं, वो कपल को आपको ब्लेसिंग देने हैं। तो ये एक्टिविटी भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा सा था। चूड़े में एक्चुअली आमतौर पर 21 लाल और सफ़ेद रंग के चूड़ियाँ होती हैं। ये हाथी दांत के रंग का होता है एक्चुअली, और लाल रंग जो होता है वो प्रेम और शक्ति का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग तो आप जानते ही हैं कि शांति का प्रतीक है। और साथ में कलीरे भी बांधा जाता है इन लोग में। तो उसमें क्या होता है कि चूड़ा पहनाने के बाद दुल्हन की जो सहेलियाँ होती हैं या बहनें होती हैं वो चूड़े पर कलीरे बांधती हैं और ये जो कलीरा होता है ये समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। तो ये लगभग जो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये दुल्हन जो है इस चूड़े को लगभग में 40 दिन तक या 1 साल तक पहनी रहती है और इसको कंटिन्यू पहना रहता है और 40 दिन के बाद इसको उतार दिया जाता है। उतारने समय भी इसमें एक छोटा सा पूजा या रस्म होता है जो एक मतलब छोटा सा रस्म के तौर पर मनाया जाता है उतारते समय चूड़े को, और शगुन के तौर पर मिठाइयाँ या गिफ्ट दिया जाता है जिसमें सोने की चूड़ियाँ हो सकती हैं या कोई भी गिफ्ट एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुपचुप के स्टॉल पे लाइन लग चुकी है और सबसे पहले लाइन में खड़ी है मेरी बेटी, क्योंकि गुपचुप नज़र आ जाए और बेटी ना खाए ऐसा हो नहीं सकता है। मैं अपने हस्बैंड श्री को बुला रही हूँ कि भाई आप भी आ जाइए, गुपचुप थोड़ा सा खा लीजिए 2 पीस। अब ये कह रहे हैं कि सब कोई पीला पीला पहना है, मैं तो पीला पहना नहीं हूँ। मैंने बोला था कि शर्ट पीला पहन लीजिए, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका टाई पीला से मैच कर रहा है और मामा जी तो पूरे ही पीले लग रहे हैं। तो यहाँ तो हम लोग की हंसी टिटोली बंदी नहीं हो रही थी। खैर बहुत हमने एंजॉय किया। इधर मेरी मामी श्री भी आ गई हैं, बोली बस सिर्फ तुम ही लोग एंजॉय करोगे भाई, मुझे भी गुपचुप खाने दो। मैं बोली आप आइए, और तब तक मैं चल दी अपना फोटोग्राफी सेशन के लिए। मेरी बेटी बोली मम्मी दो मुझे कैमरा और मैं देखो कैसे रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये हम लोग हाथ में हाथ डाल के इधर एंट्री मार रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारी एंट्री कैसी रही। और ये
मेरी ननद श्री है, ये भी बहुत प्यारी है। इसका एक बेटा है जो बहुत ही नटखट है और मैं आपको उसके दर्शन बाद में कराऊंगी। यहाँ एक मिरर बड़ा सा लगा था तो हम लोगों ने यहाँ पे मिरर सेल्फी भी ले लिया। और ये तो हम लोग का काम ही है कि कहीं भी पार्टी में जाइए तो फ़ोटो सेशन ज़रूर होना चाहिए। बिना फ़ोटो खिंचाए तो मन ही नहीं भरता है कि, और लगता ही नहीं है कि हमने शादी कोई अटेंड भी किया है। हमने बहुत इंजॉय किया, मस्ती की और साथ में हंसी टिटोली के साथ में जब रस्में निभाई जाती हैं ना तो वो और भी इंटरेस्टिंग, मनोरंजक और बहुत ही यादगार बन जाती है। तो मेरा तो शादी या किसी भी फंक्शन को अटेंड करने का 3 ही मकसद होता है। एक तो खाना, और दूसरा सेल्फी या फोटोग्राफी करना, और तीसरा लोगों से घुलना मिलना और गप्पे हाँकना। हाँ, तो यहाँ मिलिए मेरे ननद के नटखट बेटे के साथ, और मेरी बेटी पीछे है, नटखट बेटी वो भी है, और दोनों जहाँ मिल जाते हैं ना तो समझिए धमाल वहाँ मचना ही है। और समझिए उस एरिया का तो कबाड़ होना ही है। जैसे कि यहाँ पेंटिंग का हो रहा है, मेरी बेटी बोली कि मम्मी कुछ और भी इसमें ऐड कर दूँ। मैंने रहने दो बेटा, इसको मत अपना पेंटिंग का या ये कैनवास बनाओ, ये ऑलरेडी बना हुआ है, बस तुमको फिंगरप्रिंट लगाना है। तो अब दोनों मिले हुए हैं पूरा एकदम भरने में, समझिए कि पूरा ट्री यही लोग के ब्लेसिंग से लगता है कि भर जाना है आज। तो इन लोगों की मस्ती तो यहाँ चलते रहेगी, क्योंकि आखिर बच्चे करेंगे तो क्या करेंगे ना, बस खाएं, उसके बाद तो समय व्यतीत करने के लिए कुछ तो एक्टिविटीज़ होना चाहिए। और हम लोग तो गप्पे हाँकते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो ये एक्टिविटी एकदम सही है इन लोगों के लिए। इसी में लगे रहेंगे लोग, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो बीत ही जाएगा। चलिए अब जो फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किया है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी फैमिली यानी हस्बैंड, मैं और मेरी दोनों बेटी, ये मामी हुई जिनके बेटी की शादी है, और ये मेरी एक और मामी, और ये रही मैं।